ਅਚਾਨਕ ਵਿਗੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਹਾਲਤ। ਚਾਹ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆਲੋਚਨਾ। ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ। ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰੂਸ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਗੱਲ ਜੁੜੀ ਹੈ ਰੂਸ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਸ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਰ ਪਾਸੇ ਪੁਤਿਨ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰੋਪ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਵਿਗੜੀ ਹਾਲਤ। रूस के विरोधी धिर के नेता अलेक्सी नवलनी की हालत नाजुक है। साइबेरिया तो मास्को जाने के दौरान वीरवार को प्लेन में 44 साला नवलनी की तबीयत बिगड़ गई। उस तो बाद प्लेन नू ओमेस्क में एमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई और नवलनी नू बेहोशी की हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। तो दस दिए कि नवलनी रूस की राजनीति में अहम किरदारां विच शुमार ते राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के कट्टर आलोचक रहे। इन्हां कारणा कारण उन्हां दे इस वार अचानक बीमार होण ते कई तरह के सवाल खड़े हो रहे ने। प्लेन विच जहर देण दा शक। विरोधी धिर के नेता की अचानक हालत बिगड़न तो बाद कई तरह के सवाल खड़े हो गए। हुण उन्हां दी प्रेस सैकटरी कीरा यारमिश ने शक जताया है कि नवलनी नूं किसी ने चाह विच जहर मिला के दिता है। यारमिश ने कहा है कि तबीयत बिगड़न तो पहला नवलनी ने सिर्फ चाह पीती सी। यारमिश ने ट्वीट किया कि नवलनी नूं पिछले साल जेल विच भी जहर देने की कोशिश की गई सी। इस वार भी उन्हां दे नाल अजिहा ही किया गया। फिलहाल वेंटिलेटर ते हन ते डॉक्टरां दा कहना है कि हालत गंभीर है। हालांकि उन्हां दे बीमार होने के कारणों के बारे विच कुछ भी नहीं कहा जा रहा। यारमिश ने कहा है कि नवलनी नूं सवेरे चाह दे नाल विषैला पदार्थ दिता गया होवेगा। उन्होंने ट्वीट किया है कि डॉक्टरों का कहना है कि किसी गर्म पदार्थ दे नाल जहर दी गई है। प्रवक्ता ने कहा है कि नवलनी की टीम ने अस्पताल विच पुलिस नूं बुलाया है। रूस की सरकारी संवाद एजेंसी ने अस्पताल के मुख डॉक्टर के हवाले तो दस्सिया है कि उन्हां दी हालत गंभीर है। प्लेन च बैठण तो पहला सी ठीक। हुण सवाल ये उठता है कि नवलनी की तबीयत पहला तो ही खराब सी या वो अचानक ही बीमार हुए। उन्हां दे नाल प्लेन विच सफर कर रहे पैसेंजर दा बयान सामने आया। उसने कहा है कि सफर शुरू होने तो पहला नवलनी बिल्कुल ठीक सी। वो फ्लाइट टेक ऑफ होने दे कुछ देर बाद टॉयलेट गए पर वापस नहीं आए। जद उन्हां नूं टॉयलेट चों बाहर कढ़िया गया तां वो दर्द दे नाल तड़प रहे सी ते उन्हां ने एयरपोर्ट ते कैफे विच नवलनी दे नाल चाह पींदे होए अपनी फोटो भी पोस्ट कीती ते हुण इस गल के बाद रूस सरकार की आलोचना होर ज्यादा तेज हो गई ते नाल ही इल्जाम भी ज्यादा लगन लगे। भ्रिष्टाचार के खिलाफ करते सी काम। रूस विच अगले महीने स्थानक चोणां होणीਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵਲਨੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਉਹਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਜੁਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 44 ਸਾਲਾ ਨਵਲਨੀ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ कार्यकर्ता हैं जो क्रिमिनल विरोधी प्रदर्शन आयोजित करन नूं लैके कई बार जेल जा चुके ने। एक क्रेमलिन समर्थक वालों उन्हां ते हमला भी किया जा चुका है। वो अधिकारित भ्रिष्टाचार के कई दावियां की जांच विच मदद कर चुके ने ते इस बारे विच उन्हां दे वीडियो भी काफ़ी देखे जाते हैं। तुहानूं ये भी दस दिए कि वो पुतिन के खिलाफ खुल के बोलते रहे ने। उन्होंने 2018 विच पुतिन के खिलाफ राष्ट्रपति चोणां लड़न दे लई नॉमिनेशन भी फाइल किया सी। हालांकि धोखाधड़ी के मामले दे करके उन्हां नूं चोणां लड़न तो रोक दिता गया। नवलनी ने आरोपों तो इनकार करते हुए कहा सी कि भ्रिष्ट नेतावां के खिलाफ बोलन दे करके उन्हां ते आरोप लगाए गए। उधर 2017 विच कुछ लोगों ने उन्हां दे चेहरे ते एंटीसेप्टिक पा दिता सी जिस नाल उन्हां दी इक अख नूं भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान होया। कौन है अलेक्सी नवलनी? हुण इन्ना कुछ हो जाने तो बाद तुहानूं अलेक्सी नवलनी के बारे में विस्तार में दस दिया। दरअसल 2000 के दहाके की शुरुआत में अलेक्सी नवलनी राजनीति में आए। वो याबलो पार्टी में आए पर 2007 में उन्होंने पार्टी नूं राजनीतिक नुकसान पहुंचाउण दे लई विशेष रूप के नाल राष्ट्रवादी गतिविधियां दे लई बाहर रखा गया। नवलनी 2011-12 में विरोधी धिर के नेता के रूप में उभरे ते उस समय आलोचकों ने उन्होंने राष्ट्रवादी कहा सी।
ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ 2017 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਤਿਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ 3 ਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਲਾਈ 2019 ਵਿੱਚ ਮਾਸਕੋ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 30 ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਤੇਜ਼ ਐਲਰਜੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਗਈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।